है। और कहीं से भी आप अगर शहर में एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं विदाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, तो फिर आप पेनल्टी के हकदार हो जाइएगा, फिर आप पे पेनल्टी काट दिया जाएगा। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हमारे साथ ट्रैफिक DSP साहब दीपक जी ऑन कैमरा आ चुके हैं। आखिरकार युवा क्रांतिकारी DSP हैं, ये क्या कुछ कहने जा रहे हैं, इनकी बातों को प्रमुखता से ग्राउंड लेवल पर आप सभी भेजने की पूरी कोशिश करिएगा ताकि आपका समाज का कल्याण हो सके। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अभी नव वर्ष यानी जनवरी बीत गया, फरवरी जारी है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नव वर्ष और सरस्वती पूजा का कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा सभी लोगों को। इसके अलावा मेरी पोस्टिंग यहाँ ट्रैफिक में है, तो मैं लोगों से, अभी हमारा सड़क सुरक्षा मंथ भी चल रहा है, तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप हेलमेट लगा के चलें। सड़क का जो नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, उसको आप फॉलो करें, सीट बेल्ट लगा के चलें। ट्रिपल राइडिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। अभी विभिन्न थानों द्वारा, ट्रैफिक थानों द्वारा और विभिन्न सीनियर पदाधिकारी द्वारा कभी कभी तो मैं भी फाइन काटता हूँ। तो आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें, अदरवाइज फिर आप पे हेवी फाइन लगाया जाएगा और फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें ट्रैफिक के क्षेत्र में किया गया है, जैसे कि अभी हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल आ गया है, तो इसमें जो भी ओवर स्पीडिंग या किसी भी तरह के ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं हाईवे पे, तो वहाँ पे 2-2 व्हीकल खड़ी रहती है। अगर आप ओवर स्पीडिंग करिएगा तो उसमें स्पीडोमीटर लगी हुई है, और उस स्पीडोमीटर के द्वारा आपका जो व्हीकल का स्पीड है वो डिटेक्ट करके और फिर आपका फाइन काटा जाएगा। या फिर अगर कोई विदाउट हेलमेट या ट्रिपल लोडिंग या विदाउट सीट बेल्ट का यूज किए NH पे जा रहे हैं, तो उनका भी फोटो क्लिक करके फिर उस पर फाइन काटा जा रहा है। तो ये सब न्यू डेवलपमेंट है अभी ट्रैफिक में। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हमारे कंजस्टेड चौराहा है वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लग जाए। कुछ CCTV का भी प्रस्ताव आ गया है, और कुछ तो इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं, जिससे फोटो लेकर और फिर फाइन काटा जा रहा है। तो अगर पुलिस वहाँ पे नहीं भी है, आप चौराहे से विदाउट हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग क्रॉस कर रहे हैं, तो फोटो के माध्यम से आपका फाइन कट सकता है, आपका पेंडिंग चालान कटेगा और वो आपको विद इन टाइम लिमिट आपको जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सीतामढ़ी में ये चीज कहाँ कहाँ लगा हुआ है, जो थोड़ा सा बताइए जनता को। देखिए, एक विश्वनाथपुर चौक पे है, एक साहू चौक पे है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेहसौल चौक, इसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल भी भेज दिया है। मेहसौल चौक, गौशाला चौक, कारगिल चौक, आज़ाद चौक, जो हमारे मुख्य चौराहे हैं, उन पे इस तरह का सिस्टम लगाया जा रहा है। और कहीं से भी आप अगर शहर में एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं विदाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, तो फिर आप पेनल्टी के हकदार हो जाइएगा, फिर आप पे पेनल्टी काट दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहें, संयम से चलें, ट्रैफिक रूल्स को खुद भी अपने समय से जाएं और दूसरों को भी समय पे अपने गंतव्य पे पहुंचने दें। अभी जो युवा पीढ़ी जो है वो हेलमेट से दूर भाग रहा है, और जिसके कारण है कि ये आप जो यानी फाइन की जो बात कर रहे हैं वो फाइन का शिकार होते जा रहे हैं। थोड़ा सा युवा को आश्वस्त करिए। देखिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें। अभी एक ट्रैफिक इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था, तो उसमें ये फाइंड आउट हुआ कि अगर एक व्यक्ति हेलमेट लगा रखा है और अगर किसी मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर वो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, तो देयर इज ह्यूज चांसेस, मतलब मोर देन 60-70% चांस है कि उसकी जान एटलीस्ट बच जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो युवा वर्ग है, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये जो रोड एक्सीडेंट में लोगों की फैटेलिटी होती है, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसमें जो 90% लोग हैं वो 20 to 50 एज ग्रुप के लोग हैं। जो 20 से 50 काफी प्रोडक्टिव एज ग्रुप होते हैं। इसमें उन पे फैमिली की भी काफी जिम्मेदारी होती है, समाज में भी उनकी काफी एक्सपेक्टेशन होती है, और वो काफी प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है वो इस फैटेलिटी का, ये मृत्यु के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो मैं युवा को खासकर कहना चाहूंगा कि जब भी आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा जो प्रोटेक्टिव मेजर है, आप सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, मोबाइल पर बातें ना करें और ओवर स्पीडिंग ना करें। अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो उससे हम 70 से 80% तक जो फैटेलिटी है, जो रोड एक्सीडेंट में डेथ की केसेज आते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। आप अगर अपने
खुद की पर्सनल घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी को समझिएगा। अगर इन चीज़ों को आप लेते हैं कि आप अकेले, जो भी युवा हैं हमारे 20 से 50 के एज ग्रुप के, वो अकेले नहीं, उन पर पूरी परिवार की जिम्मेदारी है, वो पूरे परिवार को लेके चलते हैं। और एक उनके ना रहने से पूरी फैमिली को इश्यूज होती है। हम लोग अभी केस को सुपरवाइज करते हैं, केस में जाते हैं तो फैमिली काफ़ी पेरिल में होती है, काफ़ी दुख में होते हैं। हम लोग को भी बहुत मतलब बुरा लगता है कि भाई आखिर इनके जो ब्रेड विनर हैं वो अब नहीं रहे, तो उनके मुआवजा वगैरह के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। बट अगर आप थोड़ी सी सावधानी से चलते, अगर आप हेलमेट लगा के चलते, ओवर स्पीड नहीं करते, अगर आप सीट बेल्ट लगा के चलते, तो आप इस सिचुएशन में आपके परिवार नहीं होता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग बैनर भी लगाया है, अलग अलग पोस्टर भी जगह जगह लगाया जा रहा है कि भाई आप ध्यान से चले, धीरे चले, परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा। दुर्घटना से देर भली होती है कि आप थोड़ा लेट ही पहुंचे, बट सुरक्षित अपने गंतव्य पहुंच जाइए। तो युवाओं को इस पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और कभी भी जज्बात में गाड़ी नहीं चलाना है। हमेशा संयमता से, धीमी गति से, जितना टॉलरेबल स्पीड है और पूर्ण सुरक्षा से गाड़ी चलाइए। सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दीजिए और अपने परिवार का देखभाल करिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फैटेलिटी है उसका काउंट बहुत ही कम हो जाएगा और हमारा जो समाज में जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग का नुकसान हो रहा है उससे हम बच जाएंगे, हमारा समाज का तेजी से ग्रोथ होगा। अगला क्या टारगेट है अभी न्यू ईयर में? देखिए, न्यू ईयर में कुछ तो जो एक शहर में थोड़ी सी जाम की समस्या बनी रहती है, तो हम लोगों ने कुछ रोड को चिन्हित किया है जिसे वन वे करना है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने हैं, कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बाईपास रोड पे काम चल रही कि कंजेशन को कैसे कम किया जाए, कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाए, कुछ बाईपास रोड बनाया जाए। और इसके अलावा 6-7 जगह पे हम लोग ऑटोमेटिक चालान काटने का वो लगा रहे हैं, सिस्टम लगा रहे हैं। जैसे 6-7 जगह ऐसे होंगे जैसे अगर आप कोई भी कहीं से भी शहर में एंटर करता है और किसी भी तरह से अगर वो ट्रैफिक रूल्स का कोई वायलेशन करता है तो उन पे चालान काटा जाएगा। इसके अलावा चालान काटने के बाद वो अपडेट, वो चालान नहीं कर रहे हैं उसका फॉलो अप लिया जाएगा, फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब हमारी प्रायोरिटी में है। इसके अलावा हाईवे पेट्रोलिंग की व्हीकल तो हाईवे पे लगा ही दी गई है। ओवर स्पीडिंग का भी हम लोग मशीनरी सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाईवे पे जो हमारी फैटेलिटी, जो डेथ केसेज आ रहे हैं उसमें कुछ कमी आए और उसमें हम लोग प्रॉपर चेकिंग करेंगे। और ओवर स्पीडिंग को अगर हम लोग कम कर पाते हैं, कम कर पाएंगे ही, अगर उसमें होती है तो कुछ ना कुछ फैटेलिटी में कमी आएगी और इस तरह से हम अपने युवाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। जो लोग अगर चालान आपके द्वारा या मशीन के द्वारा काट दिया गया, चलती हुई गाड़ी को काट दिया गया या चाहे बिना कहे हुए काट दिया गया, वो अगर चालान नहीं भरेंगे तो उस व्यक्ति को क्या चीज भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसमें बहुत क्लियर प्रोविजन है। इसमें जो ट्रैफिक मुख्यालय है और इसके अलावा परिवहन विभाग से भी बहुत क्लियर मुख्यालय है कि उनको रिमाइंडर भेजना है। अगर वो चालान पे नहीं करते हैं विद इन ए मंथ तो फिर उनको रिमाइंडर भेजा जाएगा, बाय पोस्ट रिमाइंडर भेजा जाएगा। और अगर रिपीटेड रिमाइंडर उनको भेजा जा रहा है और फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर उस पर लीगल एक्शन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं, जैसे कि किन्हीं की गाड़ी का बार बार चालान कट रहा है, एक बार चालान कट रहा है, 2 बार चालान कट रहा है, तो उसके बाद फिर अभी प्रपत्र आ गया है, अभी लेटर्स आए हैं, फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेजना है। तो अगर आपके व्हीकल का चालान कट रहा है तो आप सावधान हो जाइए। आप पहली बार में तो हो सकता है कि आप पे कोई बहुत हार्श एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके व्हीकल का बार बार चालान कटेगा तो फिर आपके व्हीकल सीज कर दिए जाएंगे, फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा और हार्श एक्शन लिए जाएंगे। तो आप सभी लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं और अगेन आई वांट टू से कि आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो अप करते हुए व्हीकल चलाएं। सर, कहना ये है कि लेकिन आपके पुलिस वाले लोग हैं बिना कहे हुए भी चालान काट रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप वैसे पुलिस पदाधिकारी को क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली वो सिस्टम ही है। जब से पेंडिंग चालान कटने लग गया है तो अब बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो तेजी में निकल रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं। कई बार तो हमारे ट्रैफिक पर्सनल है, कोई उनके पैर पे गाड़ी कभी मतलब चढ़ा देता है, कभी वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में अपने जान को जोखिम में ना डालते हुए उनका बस फोटो क्लिक करना है। उनका कोई भी किसी भी तरह का वायलेशन डिटेक्ट होता है तो उनका फोटो क्लिक करना है और फिर उससे फाइन काटना है। खास
सिंह नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ट्रैक्टर को 40,000 50,000 काट दिया गया, खाली ट्रैक्टर को। ये तो गलत बात है सर। नहीं देखिए 40,000 50,000 तो आई एम श्योर कि वो ट्रैफिक से नहीं काटा गया होगा। ट्रैफिक तो हम लोग जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन का फाइन काटते हैं वो हार्डली 10,000 और समथिंग लाइक दैट होता है। तो वो आप एक बार पता करवाइए, आई थिंक वो समवेयर से कटा होगा। बट हाँ, जो ट्रैफिक देखिए अभी बहुत ट्रांसपेरेंसी है, जो भी फाइन काटा जाता है वो विथ प्रॉपर पिक्चर काटा जाता है, फोटो लिया जाता है। आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप वो फोटो में दिखेगा कि आपने हेलमेट नहीं पहना है और फिर उसका फाइन काटा जाता है। तो वो तो अब किसी ने फोटो भी ले लिया है तो इट इज वैलिड कि आपने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए आपका फाइन काटा जाएगा। तो देयर इज नो प्लेस ऑफ एफएससीटी। ये ट्रैक्टर वाली बात बोल रहे हैं। ट्रैक्टर का किस परिस्थिति में फाइन काटा गया वो तो देखना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि वो चलिए, युवाओं को, सीतामढ़ी जिला वासियों को, आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश व्यक्त करेंगे लास्ट? देखिए आई वांट टू से अगेन कि सभी लोगों से मैंने इस बार सड़क सुरक्षा मंथ में हम लोगों ने काफी जागरूकता भी फैलाई है। अभी भी जागरूकता एनएसएस के छात्रों द्वारा जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करवाया जाए, लोगों से भी हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगी और लोग ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे। लोग जो हेलमेट लगा के चलेंगे, ट्रिपल राइडिंग नहीं करेंगे, इतना तो कंसेंसस आ जाएगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर लोगों का प्रॉपर सपोर्ट रहता है तो जो फैटेलिटी के केसेस हैं, जो डेथ केसेस हो रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ केसेस, उसमें कमी आएगी और हम अपने युवाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। थैंक यू सर। ये थे दीपक जी जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखे हैं ऑन कैमरा आप तक पहुंचाने के लिए। आप सीधा यूट्यूब में जाइए और सब तक न्यूज JKY की आवाज लिख करके लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से जो फेसबुक है उसको फॉलो कर लीजिए। सब तक न्यूज JKY की आवाज के नाम से भी फेसबुक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। पब्लिक ऐप पर जलेश्वर कुमार यादव वाली जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए। हम आपको नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।